वेलकम माय फ्रेंड्स। मैं स्वागत करता हूँ हमारे घर में आपको। हमने ये नया घर बनाया। ये घर हमने अहमदाबाद में लिया। तो ये मेन डोर हमने पीछे से कराया है, ये जो सेफ्टी जाली जिसको बोलते हैं हम, और ये जो वुडन है जो भी स्ट्रक्चर हमने कराया है ये बिल्डर ने दिया हुआ है। ये जो डोर था वो बिल्डर ने दिया हुआ है। ये हमने सूरज बनाया हुआ है ये, और ये स्टोरेज के लिए कैबिनेट बनाया हुआ है। यहाँ पे हम गणेश जी की मूर्ति रखने वाले हैं। अभी हमने ऑर्डर की है, अभी आ जाने वाला है। तो हमने घर में आके ही ये हमने फैमिली वाला फोटो खींचा था, तो हमने वो यहाँ पे उसको लगा दिया। तो ऑलमोस्ट फर्नीचर इस जगह खत्म हो चुका है। तो हमने सोचा था कि एक मिनिमलिस्टिक फर्नीचर कराएंगे, तो हमने ये सेंटर टेबल और ये एल टाइप का सोफा करवा लिया, और इसके सामने ये लॉन्ज, सिटिंग लॉन्ज करवा लिया। तो अगर कभी कभी होता है कि 15 से 20 गेस्ट एक साथ आ जाए तो हम उसको बिठा सकें। और ये सामने वाले वॉल पे हमने सोचा था कोई और सेंटर पीस है कुछ लगाएंगे, तो अभी तो सोच रहे हैं हम। तो मीनवाइल हमने ये डेकोरेटिव क्लॉक लगा दिया अमेज़न से परचेज करके। तो ये लिविंग रूम है, हमने ये 50 इंच का टीवी यहाँ पे लगा दिया। देखिए रुशिल कैसा खेल के देख रहा है। और ये लिविंग रूम के साथ ही अटैच ये गैलरी है। तो ये घर में सबसे ज्यादा मेरे को पसंद क्या था, ये गैलरी था और इसका व्यू। आप देखिए पूरे सिटी का व्यू यहाँ से दिखता है, 180 डिग्री सिटी व्यू यहाँ से दिखता है। ग्रीनरी भी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। यहाँ पे जो ये ओवरपास दिख रहा है आपको, ये भी है, ठीक है। और जैसे बारिश की ऋतु में बहुत ही बढ़िया लगता है यहाँ पे। और कभी कभी यहाँ पे हम बैठ के यहाँ पे टी कॉफी यहाँ पे बैठ के पीते हैं। तो ये था हमारा लिविंग रूम एंड बालकनी, गैलरी बोलेंगे हम। तो बैठते हम बारिश में, रात को यहाँ पे बैठते हैं, चाय कॉफी पीते हैं यहाँ पे, तो अच्छा लगता है यहाँ पे। और ये सब टीवी कैबिनेट हमने खुद बनवाया है। ये वुडन स्ट्रक्चर जो भी है ये हमने खुद बनाया है। और ये हमने क्योंकि 2 टन का बड़ा सा एसी लिया था हमने, तो उसको मतलब उसकी जो कूलिंग बाहर ना जाए इसलिए हमने कर्टन करवाए थे। और फिर आता है किचन एरिया। तो मेरी वाइफ ने स्पेशली मुझे बोला था कि एक अच्छा सा मुझे किचन कैबिनेट्स और चिमनी, ऑटोमेटिक चिमनी और सब चाहिए, तो हमने ये सब लगा दिया। तो ये ऑटोमेटिक चिमनी है, जैसे मतलब गैस पाइपलाइन तो यहाँ पे आती है, तो यहाँ ये ऐसे करके ये स्टार्ट हो जाएगी। और बाकी सब अभी मैं बंद कर देता हूँ इसको। तो ये सब जो भी मेरी वाइफ की हाइट के मुताबिक हमने ये सब कैबिनेट यहाँ पे करवाए थे, ठीक है। और बाकी जो कोई भी किचन का सामान है ये यहाँ पे रख सकते हैं। उसके अलावा हमने सर्विस प्लेटफॉर्म भी हमें खुद ने बनाया है। ये स्टोन लाके हमने ये जो भी कैबिनेट से लगाए, और उसके ओवरहेड कैबिनेट भी हमने बनवाए, ये सब हमने खुद बनवाए, ठीक है। और ये पीओपी ऊपर आपको दिख रहा होगा, पीओपी लाइट्स जो है, पीओपी है, ये भी हमने खुद करवाया है, ठीक है। और ये किचन के साथ ही लगा हुआ है यहाँ पे, आप जैसे देख सकते हैं ये स्टोरेज एरिया है। तो ज्यादातर किचन का ही यहाँ पे सामान सब रहता है। तो एक और फ्लैट हमने देखा था, उसमें ये स्टोरेज एरिया नहीं था, तो हमने वो नहीं लिया। हमें स्टोरेज एरिया ज़्यादा पसंद है, तो एक थोड़ा हमने स्पेस में नहीं एडिशनल यहाँ पे भी बनाया, कुछ अगर रखना है फ्यूचर में। अभी तो इतना ज़्यादा सामान नहीं हमारे पास, तो ये है। और ये वॉशिंग एरिया है, तो काफ़ी कॉन्साइज और अच्छा सा वॉशिंग एरिया है। तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन की जगह है, और यहाँ पे आरओ, तो दोनों चीज़ें एक साथ लग जाती है यहाँ पे। और एक हमारी वाइफ को, मतलब मेरी वाइफ को एक बड़ा सा फ्रिज चाहिए था, जो मेरे से भी बड़ा हो, उससे भी बड़ा हो, ऐसा फ्रिज चाहिए था। तो हमने ये फ्रिज ले लिया। अब बड़ा फ्रिज मुझे भी पसंद था, तो हमने डबल डोर वाला बड़ा फ्रिज ले लिया उसके साथ, ठीक है। तो ये था
ये डाइनिंग एरिया है। तो हम सोच रहे हैं यहाँ पे एक और डाइनिंग टेबल बनाएंगे यहाँ पे। तो देखते उसका डिजाइन अभी सिलेक्शन चल रहा है, देखते कैसा डाइनिंग टेबल चाहिए। और इसके साथ ये जो है वो गेस्ट रूम सॉरी गेस्ट बाथरूम है। अगर कोई गेस्ट आता है तो उसको यूज कर सकता है। ये भी एक अच्छा सा छोटा सा बाथरूम है। और ये वाला एरिया चिल्ड्रन रूम है। तो हमारे 2 सन है, आपको पता है, रुद्र एंड रुशील। तो रुद्र यहाँ पे सोता है और युशील यहाँ पे सोता है। हाँ रुशील। तो जो रुद्र स्पेसिफिक जो वीडियोस बनाता है तो यहाँ पे बैठ के बनाता है। जो उसका यूट्यूब चैनल है डिकोड साइंस विद रुद्र, उसका जो सेटअप है ये सिंपल सेटअप है, क्योंकि वो फेस चैनल, ज्यादातर वीडियो रुद्र फेस चैनल से बनाता है। ठीक है। तो ये उसका बेड है, ये रुशील का बेड है। और रुद्र के लिए हमने ऐसा 2 बड़े कैबिनेट बनाए हैं। मतलब सिंगल कैबिनेट है लेकिन 2 कंपार्टमेंट है उसके। तो रुद्र का कभी कभी ज्यादा ही सामान हो जाता है, तो उसके लिए हमने 2 कंपार्टमेंट वाला कैबिनेट बना दिया। ठीक है। रुशील का भी सब टॉयस वगैरह यहाँ पे रखते हैं हम। और यहाँ पर भी सेम मतलब गैलरी है यहाँ पर भी सेम व्यू दिखता है, वही ग्रीनरी वाला व्यू है। तो क्योंकि ग्रीनरी यहाँ पे ज्यादा है तो समर में यहाँ पे गर्मी थोड़ी कम लगती है। और यहाँ पे सामने जैसे आप देखेंगे मंदिर है। और जो फोटो आप देख रहे हैं वो हमारे कुल देवी मातंगी माता मोडेश्वरी माता का फोटो है। और क्योंकि हम शिव के उपासक थे तो शिवलिंग रखा हुआ है। और मेरी वाइफ की साइड की फैमिली कृष्ण की उपासक थी, तो वो कृष्ण जो बाल कृष्ण जो बोलते हैं वो बाल कृष्ण की मूर्ति हमने रखी हुई है। तो मैं शिव उपासक, मेरी वाइफ है बाल कृष्ण उपासक। ठीक है। दोनों ब्राह्मण है। और ये जो रूम है ये ऑफिस रूम है जो मैं यूज करता हूँ ज्यादातर। जब भी मैं इंडिया में होता हूँ तो मैं मतलब ये यूज करता हूँ। तो ये मेरा छोटा सा बेड है और ये ऑफिस रूम है मेरा। तो जैसे आप देखेंगे मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियो बनाया है। तो जो वीडियो मैंने बनाया है वो मैं यहाँ खड़े रह के यही 2 स्टैंड को यूज करके ये मैं दिखाता हूँ आपको। फ्रंट साइड ऐसे स्टैंड रख के मैं यहाँ पे मेरा सेटअप करके वीडियो सब बनाता। ठीक है। और मेरे रूम में वही एसी लगा हुआ है और एक एकोस्टिक सीट हम लगाने वाले, क्योंकि कभी कभी एको ज्यादा आ जाता है वीडियो शूट करने के लिए। और मेरे लिए 2 कैबिनेट और एटिक यहाँ पे है, वही 1x1x2 वाला है। और मेरे रूम में भी यही गैलरी है, वही ग्रीनरी वाला सीन यहाँ से दिखता है। तो बाय द वे 12th फ्लोर पे हमारा घर है। ये जो घर है हमारा 12th फ्लोर पे है और सिटी सेंटर में ही है। ये नारायणपुरा एरिया है, ये मतलब अहमदाबाद का सेंट्रल एरिया है। और मेरे रूम में भी ये बाथरूम है, एक छोटा सा बाथरूम मेरे रूम में भी है। अगर मेरे को कुछ तैयार होना है तो मैं यहाँ पे होता हूँ। और यही नो पेन नो गेन वर्क हार्ड, ऐसे मैंने मोटिवेशनल चीजें यहाँ पे लगा के रखी है। तो 1-2 रील में यहाँ से जब अगर फ्रंटल व्यू से शूट करता हूँ तो उसके लिए यहाँ पे रखा हुआ है मैंने। ये कुछ मुझे करना है यहाँ पे रील सेटिंग के लिए कि ये जो फुल फ्लेज यूट्यूब वीडियो होता है तो मुझे वॉल के सामने बनाने पड़ते हैं कुछ पीछे बैकग्राउंड रखने के लिए। तो चलो दोस्तों अभी हम चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। तो ये हमने किंग साइज डबल बेड बनाया हुआ है और सीलिंग पे हमने पीओपी और प्रोफाइल लाइट्स वगैरह यहाँ पे रखी हुई है। और ये हेडबोर्ड डेकोरेट हमने किया हुआ है और ये टीवी भी हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। अगर मैं या रुद्र बाहर टीवी देख रहे होंगे तो मेरी वाइफ को देखने के लिए, सिल्की को देखने के लिए यहाँ पे टीवी लगाया हुआ है। और यही क्या बोलते हैं इसको, ड्रेसिंग टेबल, ड्रेसिंग कैबिनेट जो बोलते हैं। अगर सभी सामान सिल्की का यहाँ पर रहता है तो ये यहाँ पे नीचे भी है ना। हाँ, तो ये सब हमारी घर की रानी के लिए। तो यहाँ पर भी कुछ कैबिनेट हमने बनाए हुए हैं और ये
जैसे रुद्र के रूम में है उससे थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे हमने कैबिनेट बनाया हुआ है। 2x2 है ये, ठीक है। एक यहाँ पर भी है और दूसरा वहां पर भी है, और 8 एक, ठीक है। एसी तो यहाँ पर रखना ही पड़ता है, अहमदाबाद में सब जगह एसी रखना ही पड़ता है। तो यही था। तो फर्नीचर, ये जो हमारे घर का फर्नीचर है वो हमारे एक पहचान वाले हैं महेंद्र मिस्त्री, उन्होंने बनाया हुआ है, और उनका नंबर मैं स्क्रीन पर रख दूंगा। अगर आपको कुछ कारपेंट्री का वर्क करवाना है तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये जो लाइटिंग का वर्क है वो मेरी वाइफ ने सब, ये फर्नीचर का डिजाइन और लाइटिंग वर्क है प्रॉपरली जो भी करवाया मेरी वाइफ ने करवाया। मैं इंडिया में था नहीं उस टाइम, अबू धाबी में था। तो ये लाइटिंग का वर्क राजू भाई ने करवाया हुआ है। तो मैं उनका नंबर भी स्क्रीन पर रख दूंगा अगर आपको किसी को ऐसे घर का फर्नीचर या कुछ करवाना है तो। अभी एक और चीज बाहर बताता हूँ मैं आपको। हमारे यहाँ एक एडिशनल घर के बाहर भी गैलरी है। हाँ, ये कैमरा है सीसीटीवी, तो सर्वेलेंस के लिए हम रखते हैं, क्योंकि अगर मतलब जोमेटो के ऑर्डर्स आते हैं, ब्लिंकिट के आते हैं, ठीक है, बिग बास्केट के आते हैं, तो सेफ्टी के लिए हमने घर पे कैमरा लगाए हुए हैं। क्योंकि हमारे रुशिल को रखने के लिए बेबी सिटर हायर करते हैं, मेड भी हायर करते हैं, तो इसीलिए ये सीसीटीवी हमने लगाया हुआ है। और बाहर भी सीसीटीवी है, वो बिल्डर का है। गैलरी में जो भी है वो भी कॉमन सीसीटीवी भी यहाँ पे लगा हुआ है। तो मुझे थोड़ा सिक्योरिटी ज्यादा पसंद है। तो उसके अलावा 2 साइड और है। जैसे मैं मेरे होम के बाहर यहाँ पे आऊंगा तो यहाँ से पूरा वाइड व्यू मुझे सिटी का दिखता है, पूरा वाइड व्यू। मैं मतलब इवनिंग में आके यहाँ पे खड़े रह सकते हैं। तो ये एक एडिशनल मतलब कॉमन गैलरी बोल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे है। और व्यू काफी बड़ा दिखता है यहाँ से सिटी का। तो एक और भी गैलरी है जो हमारा गैलरी है। जैसे हमारे फ्लैट से हम बाहर आएंगे तो उसी के सामने जैसे आप देखेंगे यहाँ पे 12th फ्लोर लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारा खुद का गैलरी है। तो ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड का व्यू हमें सिटी का मिलता है। आई होप आप देख पा रहे होंगे, मतलब सनलाइट अभी यहाँ से आ रही है। तो इस साइड का पूरा व्यू हमें इस गैलरी से दिखता है। तो बोल सकते हैं आप 360 डिग्री व्यू हमें अहमदाबाद का इस फ्लैट से हमें दिखता है। दो लिफ्ट हमें दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम नीचे चलते हैं। तो ये 6 ब्लॉक का स्कीम है हमारा, राजीव ओपन नाम है इस स्कीम का। और बिल्डर ने काफी सारी एमिनिटीज यहाँ पे दी हुई है। तो अभी हम नीचे चलेंगे और आपको दिखाएंगे कौन कौन सी एमिनिटीज हमें दी गई है। तो अभी हम ये पैसेज से जाके देखेंगे गार्डन कैसा है। तो जैसे आप देख पाएंगे यहाँ पे बहुत ही एक बड़ा सा गार्डन यहाँ पे बिल्डर ने दिया हुआ है। ये सिटिंग एरिया है 1 2 3 4 5 एंड 6 सिटिंग एरिया यहाँ गार्डन के आसपास दिए हुए हैं। प्लस यहाँ पे स्विंग्स, बच्चों के लिए स्विंग्स दिए हुए हैं। और जैसे ये है, ये छोटा सा मंदिर यहाँ पे बनाया हुआ है। और मंदिर के साइड में ही ये जैसे भी यहाँ पे हम स्टेयर्स दिए हुए हैं, यहाँ से हम ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे लॉन्ज एरिया है। तो अगर मान लो कभी बारिश होती है तो यहाँ पे आप आके बैठ सकते हैं और यहाँ से गार्डन का पूरा व्यू देख सकते हैं। अगर आपके बच्चे खेलते हो तो यहाँ से आप उनका ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ किड्स एरिया और लाइब्रेरी। तो बहुत लोगों ने मेरे को पूछा कि
तुम रील शूट कहाँ पे करते हो? यूट्यूब का वीडियो जो शॉर्ट्स वर्जन होता है उसका शूट कहाँ करते हो? कौन से गार्डन में जाते हो? तो वो गार्डन ये राजवी भोपाल का ही गार्डन है। एक्चुअली मैं एंगल ऐसे शूट करता हूँ कि ये वाला जो हिस्सा लेता हूँ मैं, तो ऐसा लगता है कि गार्डन में कहीं पे जा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे वीडियोग्राफी एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे ये लाइन में चल के मैं वीडियो शूट करता हूँ, तो इसीलिए लगता है जैसे यहाँ से आप देख पाएंगे ये एक सिंगल लाइन है, इसी पे मैं वीडियो शूट करता हूँ। तो ये लाइन वहां से चालू होती है और यहाँ पे खत्म होती है, तो यहाँ पे ही चल के मैं पूरा वीडियो शूट करता हूँ। और यहाँ से फिर यहाँ पे अगर आगे जाएंगे हम, तो ये किड्स जोन है और यहाँ पे क्लब हाउस है। तो मैं 1 बाय 1 करके आपको दोनों दिखाता हूँ। तो चलते अभी किड्स जोन में। तो यहाँ पे रूल है कि शूज पहन के हम नहीं जा सकते। तो ये किड्स जोन है, तो जो भी किड्स होते हैं उसको लेके आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट भी है, अगर आपका बच्चा खेल रहा है तो यहाँ पे आप बैठ के रिलैक्स हो सकते हैं। यहाँ पर भी लाइट में कर देता हुआ देखने के लिए। हाँ, तो जैसे रुद्र यहाँ पे बैठा हुआ है, तो ऐसे ही आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। और ये पूरा सिक्योर्ड एरिया है। अगर जैसे रुसिल को हम यहाँ पे खिलाते हैं तो वो बाहर ना निकल जाए, इसके लिए सिक्योर एरिया यहाँ पे बनाया हुआ है। और जैसे कोई चिल्ड्रन है रुद्र जैसा, तो रुद्र यहाँ पे बहुत ही एक्सरसाइज करता है यहाँ पे, तो ये एक्सरसाइज करने के लिए भी यहाँ पे बच्चों को बनाया हुआ है। और कुछ अगर गेम्स बच्चों को खेलनी है तो उसके लिए भी यहाँ पे एरिया उन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है, एक रुद्र अभी भी एक्सरसाइज करने लगा। रुद्र ठीक है, रुद्र ना चल। देखिए रुशिल अभी भी खेल रहा है, देखिए। हाँ, क्योंकि यहाँ पे एसी है तो रुशिल को भी यहाँ पे ज्यादा मजा आता। तो अभी हम चलते हैं क्लब हाउस में, जो बाजू में ही क्लब हाउस है, वहां पे चलते हैं। तो ऐसे ही बाजू में ये क्लब हाउस है। तो क्लब हाउस में काफी अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट दिया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं। काफी सारी चेयर्स यहाँ पे अरेंज की गई है। अगर कोई मीटिंग वगैरह कुछ रखना है सोसाइटी मेंबर्स को, तो यहाँ आके मीटिंग वगैरह रख सकते हैं। ये है लाइब्रेरी रूम। शायद एक वीडियो मैंने यहाँ पे शूट किया है ये लाइब्रेरी रूम में। मैं फ्यूचर में 1-2 वीडियो यहाँ पे शूट करूंगा। काफी एक्वेस्टिक मतलब एक्वेस्टिक फोन जैसा मटेरियल है, तो अच्छा रहेगा वीडियो शूट करने के लिए। तो काफी अच्छा डेकोरेटिव लाइब्रेरी रूम बनाया गया है। और ये है ऑफिस एरिया है ये। और जो भी सीसीटीवी लगे हैं उसका पूरा जो भी स्क्रीन्स है, जो भी मैंने आपको जैसे बताया कि 6 ब्लॉक्स है यहाँ, पूरे 6 ब्लॉक का यहाँ पे कैमरा व्यू है। जैसे D28 में दिखेंगे, अभी आप रुद्र को दिखेंगे, D29 में ये जगह जगह पे, जैसे अभी रुद्र खेल रहा है, ठीक है, हम भी दिख रहे हैं यहाँ पे, रुशिल भी दिख रहा है। तो सभी जगह सर्विलेंस है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मतलब सिक्योरिटी मुझे थोड़ी ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे एक कॉमन बाथरूम भी यहाँ पे दिया गया है। और इसके बाद यहाँ पे प्लेइंग स्टेशन है, प्ले एरिया जिसको बोलेंगे। तो अच्छा सा एसी यहाँ पे अभी तो चल रहा है।
तो अच्छा एसी हर टाइम चलता ही है यहाँ पे। और मैं और रुद्र कभी कभी यहाँ आके कैरम खेलते हैं, चेस खेल सकते हैं, कैरम खेल सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ स्विमिंग पूल और जिम। यहाँ पे हमको 2 जकूजी दिया हुआ है, मेल के लिए, फीमेल के लिए। ठीक है, और ये शावर एरिया भी है, उसके ही सामने शावर एरिया है मेल और फीमेल के लिए। तो मैं मेल का, तो ये है स्विमिंग पूल, जकूजी के बाहर ये स्विमिंग पूल है। तो यहाँ पे अच्छा सा थोड़ा सा गार्डन और ग्रीनरी जैसा बनाया हुआ है। और ये स्विमिंग पूल अभी क्लीनिंग चल रहा है स्विमिंग पूल का। तो मेरे एक वीडियो में मैंने स्विमिंग पूल पे यहाँ पे चल के भी एक वीडियो बनाया, मैं रख दूंगा यहाँ पे। और स्विमिंग पूल के सामने ही यहाँ पे हम जाएंगे तो दो चीजें हैं, जिम भी दिया गया हमें और योगा रूम भी बना दिया गया है। तो जाते हैं हम। तो जिम में भी सेम रूल है, हमें शूज निकालना पड़ेगा। तो मैंने एक वीडियो मैंने YouTube का यहाँ पे बैठ के ही बनाया था। यहाँ पे ऐसे बैठ के मैंने YouTube का एक वीडियो बनाया था, और 2-3 और वीडियो मैंने जिम में ही बनाए थे। तो हमारे सोसाइटी का ही जिम है। ठीक है, तो कभी कभी मुझे मौका मिलता है तो जिम में मैं वीडियो बना लेता हूँ। और एक्सरसाइज तो मैं रेगुलर करता हूँ, जब भी इंडिया में होता हूँ तो करता हूँ। और जो भी चीज़ें होनी चाहिए सभी चीज़ें अवेलेबल है ये जिम में। ऑल सेट ऑफ डम्बल्स भी अवेलेबल है, मल्टीपल ट्रेडमिल्स अवेलेबल है। तो वही जिम रूम के सामने, ये जिम के सामने योगा रूम है, तो वहां पर भी ले चलता हूं मैं आपको। तो ये काफी बड़ा योगा रूम बनाया हुआ है, काफी बड़ा है। तो बहुत ही कम जगह मतलब इतना बड़ा योगा रूम होता है, तो अच्छा बिल्डर ने दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से भी हमें व्यू दिखता है गार्डन का। अगर आपका बच्चा खेल रहा है, जैसे हमारा ऋषिलियो भी खेल रहा है, देखिए यहाँ पे क्या दोस्तों, यहाँ पे बिलियर्ड रूम भी दिया हुआ है। तो रुद्र को जैसे काफी इसका शौक है, तो कभी कभी आके यहाँ पे खेलता है। तो छोटा सा ही है लेकिन अच्छा है, फ्रंट साइड और अच्छा है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं, इसके नेक्स्ट साइड है कम्युनिटी हॉल। ठीक है, कम्युनिटी हॉल जाके आपको दिखाते हैं। आज दोस्तों ये है लास्ट अट्रैक्शन, बैंक्वेट हॉल। तो चलते हैं हम बैंक्वेट हॉल में। काफी जगह बिल्डिंग के अंदर बैंक्वेट हॉल नहीं होता, लेकिन हमारे बिल्डर ने बैंक्वेट हॉल बिल्डिंग के अंदर ही दिया हुआ है, तो बहुत ही बढ़िया बात है ये। और जैसे आप देखेंगे काफी बड़ा सा बैंक्वेट हॉल है। ठीक है, कम्युनिटी हॉल बोले या बैंक्वेट हॉल बोले, तो यहाँ पर भी सीसीटीवी सर्वेलेंस यहाँ पर भी है। और गेस्ट अगर आप 100-150 गेस्ट बुलाते हैं तो आराम से मतलब बैठ सकते होगे। यहाँ पे मेल और फीमेल वॉशरूम दोनों दिया गया है, और सर्विंग एरिया भी यहाँ पे है। तो अगर आप कुछ डिनर वगैरह, लंच वगैरह अरेंज करते हैं फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, कोई गेस्ट के लिए, तो सर्विंग एरिया भी यहाँ पे दिया गया है। और इसके बाद यहाँ पर भी पूरा सा बड़ा सा एरिया है, और इस साइड इन्होंने वॉशिंग एरिया दिया है।
और यहाँ से भी तो इस साइड से भी आपको गार्डन का व्यू दिखेगा। तो काफी अच्छा व्यू है गार्डन का, यहाँ से भी मतलब काफी अच्छा व्यू है। हाँ तो दोस्तों, आई होप हमारा घर आपको अच्छा लगा होगा। ये होम टूर वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आपको मेरा घर अच्छा लगा या नहीं लगा, क्या चीज़ें मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ और कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो ठीक है, ये वीडियो, ये होम टूर वीडियो हम रुद्र के चैनल डिकोड साइंस विद रुद्र और मेरे हिंदी चैनल बीटर एडवाइस इंडिया में रखूंगा। ये बीटर एडवाइस इंग्लिश चैनल में नहीं रखूंगा, बीटर एडवाइस इंडिया जो हिंदी चैनल है वही उसमें ही रखूंगा। तो ऑल्सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब रुद्रस चैनल डिकोड साइंस विद रुद्र एंड माय चैनल बीटर एडवाइस इंडिया फॉर हिंदी व्यूअर्स एंड बीटर एडवाइस फॉर इंग्लिश व्यूअर्स। चलिए टाटा, बाय बाय। रुशील से बाय, रुशील से बाय, हाय बाय बाय, बाय बाय से बाय बाय, Bye-bye. से या Bye-bye. बाय बाय।